नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा। बिहार की राजनीति में इस वक्त बांकीपुर सीट पर होने वाला उपचुनाव और वहां से ताल ठोक रहे जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा चर्चा में है। लेकिन असल में इस चुनाव को पीके नहीं बल्कि एक तरह से सम्राट चौधरी के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान माना जा रहा है, खासकर बिहार का सीएम बनने के बाद। यह कहना गलत भी नहीं होगा कि प्रशांत किशोर की यहां से जीत या हार सम्राट चौधरी का आगे का भविष्य तय करने वाली है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे कोई गुणागणित नहीं है, बल्कि साधारण सी बात है। देखिए, बीजेपी ने बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा, लेकिन चुनाव के कुछ ही महीनों के बाद नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा का रास्ता चुन लिया और बीजेपी ने अपना पुराना सपना पूरा करते हुए सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री की कुर्सी थमा दी। लेकिन खास बात यह है कि जनता ने तो नीतीश के चेहरे पर ही एनडीए को मैंडेट दिया था, न कि सम्राट चौधरी के। तो अब सम्राट के सीएम बनने के बाद बिहार में किसी भी विधानसभा सीट पर यह पहला उपचुनाव हो रहा है और कहीं ना कहीं इस सीट पर जनता किसे जिताती है, इससे ही साफ हो पाएगा कि सम्राट पर बीजेपी ने जो भरोसा जताया, उन्हें जो मौका दिया, बिहार में जो एक्सपेरिमेंट किया, उससे जनता कितनी सेटिस्फाइड है। हालांकि मैं यहां ये नहीं कह रहा हूं कि अगर इस सीट पर बीजेपी हारी तो सम्राट की कुर्सी छिन जाएगी, लेकिन बीजेपी को यह अंदाजा जरूर लग जाएगा कि जनता आखिर सम्राट चौधरी को अपनाने के मूड में है भी या नहीं। तो यहां असली मसला यह है जो मैंने आपको बता दिया। अब एक और बात आप सोच रहे होंगे कि जिस प्रशांत किशोर ने 2025 में विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा, जिसके चलते उनकी पार्टी बीच मझधार में फंस कर रह गई, आखिर वो बांकीपुर उपचुनाव लड़ने के लिए इतने बेताब क्यों हैं? आप खुद ही सोचिए ना कि प्रशांत किशोर कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं यहां से लड़कर। बांकीपुर जैसी सीट जहां प्रशांत किशोर के कद का कोई कैंडिडेट नहीं है मैदान में, यहां से अगर वे चुनाव हार गए तो सारी की सारी उनकी राजनीति जो है वो धरी की धरी रह जाएगी और बीजेपी उन्हें किसी भी हाल में जीतने तो देगी नहीं, क्योंकि यह सीट उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की हुआ करती थी। मतलब बीजेपी यहां से हारी तो अपने घर में मात खाने वाली बात हो जाएगी। देखिए, ये तर्क हर कोई देगा और दे ही रहा है कि चूंकि बांकीपुर कायस्थ बहुल सीट है, यहां 14% लाला वोटर हैं, तो प्रशांत किशोर यहां से कहां से जीतेंगे, वो तो पंडित है वाला। लेकिन यहां पीके के फेवर में एक बात है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा, और वो ये कि कायस्थ के अलावा यहां मुस्लिम वोटर 10%, दलित 8%, भूमियार, राजपूत और ब्राह्मण मिलाकर 19%, कुशवाहा और कुर्मी वोटर मिलाकर 8% हैं। साथ ही साथ यादव वोटरों की भी यहां अच्छी खासी संख्या है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक ही जाति यहां निर्णायक है, मतलब गेम किसी के भी फेवर में जा सकता है। हां, दिक्कत बस ये है जनसुराज के लिए कि आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने अपनी बहुत ही मजबूत कैंडिडेट रेखा गुप्ता को यहां फिर से चुनाव में उतार दिया है, जिन्हें 2025 में करीब 47,000 वोट मिले थे नितिन नवीन के खिलाफ। हालांकि वो नितिन नवीन से हार गई थी, लेकिन आरजेडी अगर बीच में इस बार नहीं आती तो पीके की जो राह है वो थोड़ी और आसान हो सकती थी। उधर बीजेपी ने नितिन नवीन के करीबी अभिषेक कुमार को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी और आरजेडी दोनों के कैंडिडेट कायस्थ ही हैं। बीजेपी की कैंडिडेट अभिषेक कुमार के बारे में बताऊं तो 26 साल से वो पार्टी में है। नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर जो थे, उनसे उन्हें ट्रेनिंग मिली है। अभी तक संगठन का काम देख रहे थे अभिषेक, लेकिन ये उनका पहला विधानसभा चुनाव होगा। अब देखिए, इस सीट पर बीजेपी का दशकों से कब्जा रहा है। नितिन नवीन यहां से विधायक थे, उससे पहले उनके पिता नवीन किशोर थे। आरजेडी का भी यहां ठीक ठाक वोट बैंक माना जाता है। लेकिन प्रशांत किशोर इस बार क्या अलग कर रहे हैं, थोड़ी बात उस पर भी कर लेते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर का मानना है कि अगर बीजेपी के वोटर भी उनका समर्थन करेंगे तो वे जीत सकते हैं। आरजेडी से उनको, आरजेडी के वोट बैंक से उनको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, इसीलिए वे गली गली और घर घर जाकर बीजेपी के वोटरों से ही मिल रहे हैं। भरत तिवारी, नीट छात्रा का मामला, कानून व्यवस्था की खराब हालात, राम मंदिर में चोरी के मसले पर लगातार बात करके ये मुद्दा उठाकर पीके बीजेपी के वोटरों को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, खासकर ब्राह्मण और भूमिहार वोटरों को, जिनकी संख्या यहां पर कुल मिलाकर 14% है, जो अपने आप में निर्णायक साबित हो सकता है। अब बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि प्रशांत किशोर यहां से किसी कायस्थ जाति के कैंडिडेट को उतार सकते थे, तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। अब देखिए, एक बात तो जान लीजिए कि जनसुराज में पीके ही एकमात्र बड़े फेस हैं। उनके अलावा किसी में इतना दम नहीं है कि बीजेपी और राजद को टक्कर दे सके। रही बात कायस्थ कैंडिडेट की, तो पिछली बार जनसुराज की वंदना कुमारी को बांकीपुर में लगभग 5% वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर आई थी। बगल की सीट ही है पटना की कुम्हरार सीट, जहां प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी से गणित के चर्चित प्रोफेसर जो हैं कृष्णचंद सिन्हा यानी केसी सिन्हा, उनको उम्मीदवार बनाया था। इस सीट पर भी कायस्थों का वोट सबसे ज्यादा है, निर्णायक माने जाते हैं। लेकिन अंत में हुआ क्या, जीत बीजेपी के संजय कुमार को मिली, जो बनिया जाति से आते हैं।
केसी सिन्हा 15,000 से ज्यादा वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे और बीजेपी के संजय कुमार को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले थे, जो बनिया जाति से आते हैं। ये ध्यान से सुनिए। तो असल बात यह है कि उम्मीदवार में और उनके मुद्दों में दम होना चाहिए। सम्राट चौधरी को कौन बनाया? मोदी जी बनाए। आप नहीं बनाए, आप तो नीतीश को बनाए थे। मोदी जी बना दिए सम्राट चौधरी को। और मोदी जी आपसे बतियाने नहीं आएंगे, आपके पास कोई उपाय नहीं है मोदी से, अमित शाह से बात करने का। हम आपको रास्ता बताते हैं, आपका बात मोदी तक तुरंत पहुंच जाएगा। अभी बांकीपुर में चुनाव है, जब जाइए ईवीएम पर भाजपा के खिलाफ बटन दबाइए, हॉटलाइन है, यहां से लेकर करंट ऐसा लगेगा मोदी को, अमित शाह को पता चल जाएगा कि जिस आदमी को मुख्यमंत्री बनाए हैं वो बिहार के लोगों को स्वीकार नहीं है। तो सब लोग तैयार है भाई? दूसरा कारण, भाजपा का आदमी नेता सबको इतना अहंकार हो गया है, कहता है कि हम कुत्ता बिल्ली को भी टिकट देंगे तो बांकीपुर का जनता हम ही को वोट देगा। बताइए, यहाँ का जनता, हम लोग इतना बुर्बक हैं कि कुत्ता बिल्ली को वोट दे देंगे। बताइए तो भैया, कुत्ता बिल्ली को हम लोग वोट दे देंगे? इसका अहंकार तोड़ना जरूरी है। अभी 4 दिन पहले हनुमान जी को भाजपा का झंडा लगा के नचवा रहा है। इतना अहंकार हो गया कि अपने बैठा है रथ पर और एक आदमी को हनुमान जी बना के भाजपा का झंडा लगाकर हिला रहा है। तो इनको सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये अभिमान टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए? टूटना चाहिए। जोर से बोलिए, चाहिए ना। तो एक दूसरा कारण हो गया। अब तीसरा और अंतिम कारण समझ लीजिए। भाजपा का एनडीए का 202 गो विधायक है, कोई काम नहीं कर रहा है। 32 गो सांसद जीता है, 5 को 6 गो मंत्री है, काम नहीं करता है। सोचता है अगली बार फिर आएंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, मोदी जी के नाम पर वोट मिलिए जाएगा। और न मिलेगा तो लालू जी का डर दिखाएंगे कि भाई वोट न दोगे लालू का जंगल राज आ जाएगा, जनता जाके फिर वोट दे देगी। तो जितना है 202 विधायक और 30 से ज्यादा सांसद, 5 से ज्यादा मंत्री, इस सब पर अगर नकेल लगाना है, सबको जवाबदेह बनाना है, आप बांकीपुर में भाजपा को हराइए। अपने आप सारा नेता डर के मारे अपना अपना क्षेत्र में काम करेगा। उसको मालूम है कि जब बांकीपुर का जनता हरा दिया तब कोई बचने वाला नहीं है। अब पीके जीते तो उनकी पार्टी को ऑक्सीजन मिल जाएगी 2030 तक सरवाइव करने के लिए, और अगर प्रशांत किशोर हार गए तो जनसुराज जो पार्टी है ना, उनकी लाज बचाने लायक नहीं रह जाएगी। लेकिन पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं और प्रशांत किशोर की रणनीति क्या है? आपको लगता है कारगर साबित होगी या नहीं, या सच में प्रशांत किशोर यहां बीजेपी की टेंशन बढ़ा सकते हैं? इन तमाम मुद्दों पर आप जो अपना जवाब होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।